तो स्टूडेंट आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो हमारा एक्सरसाइज है 9.1। तो 9.1 एक्सरसाइज हम देखेंगे। जो 9.1 एक्सरसाइज हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये हमारा हाइड्रोलिसिस का एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा था कि इसमें दो चीजों का ध्यान हम लोग को रखना पड़ता है। पहली चीज ये देखनी होती है जो हमारा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सावधानी से पढ़ना है, समझना, और जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार आप अपने दिमाग में उसका एक इमेज बनाइए, फिगर बनाइए। तो वो ऐसा है और उस फिगर को क्या करना है, आपको अपने कॉपी पर ड्रॉ करना है। इतना काम जब आप कर लेंगे आपका समझिए 50% क्वेश्चन बन गया। तो आप उसके बाद उसका रास्ता जो है वो आसान हो जाता है। हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन क्या पहले उसको समझे। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है 9.1 का। कहता है कि ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। ट्री मतलब होता है पेड़, ब्रेक मतलब टूटना, स्टॉर्म मतलब तूफान। कहता है पेड़ जो है तूफान के कारण टूट जाता है एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट, जो ब्रोकन पार्ट है टूटा हुआ भाग है वो बेंड करता है। बेंड करना मतलब मोड़ना, वो बेंड करता है सो दैट, इस तरह से वो मुड़ता है। द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। उस ट्री का जो टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है कितना डिग्री पर, 30 डिग्री पर। इसका मतलब वो जो पार्ट टूटता है वो सेपरेट नहीं होता है। सपोज कीजिए ट्री है और यहाँ से ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये टूट गया, टूटा इस तरह से ग्राउंड को वो टच करता है। यहाँ गिरने के बाद ऐसे ग्राउंड को टच करता है। जहाँ ये टच कर रहा है वो एंगल हमारा कितना हो रहा है, 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। तो पहले इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका इमेज बनाते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो गया, पेड़ हो गया हमारा, ये हमारा हो गया ग्राउंड। अब इस पेड़ को मान लीजिए ए बी पेड़ हो गया और ये पॉइंट क्या है सी। सपोज कीजिए ये कहां से जुड़ रहा है, यहाँ से जुड़ता है और टूट करके यहाँ ऐसे जुड़ करके जमीन के साथ जुड़ गया। जहां ये टच किया ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। ये पॉइंट मान लीजिए ये डी पॉइंट से क्या होता है, ब्रेक कर रहा है। आपको आगे क्या करना है, द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री। द ट्री का फुट मतलब होता है पैर। आप सोचिए ट्री का तो पैर नहीं होता है, यहाँ ट्री का पैर क्या हो गया, उसका रूट। तो वो फुट से द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड कहता है जो पॉइंट टूटा और ग्राउंड के साथ जुड़ा उसकी दूरी जो है उसके जड़ से कितना है, तो 8 मीटर का दूरी। ये 8 मीटर दूर जाकर के ग्राउंड को ये टच कर रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। उस ट्री का ओरिजिनल हाइट क्या होगा ये निकालना है। अब सपोज कीजिए यहाँ से तो ये ट्री तो हमारा क्या है ए बी, और यहाँ ए बी पर से ब्रेक करता है, ब्रेक किया, ये ब्रेक करके यहाँ गया। इसका मतलब AB का वैल्यू जो होगा वो किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा। यही पार्ट क्या है, करके ऐसे गिरा है, इसका और इसका वैल्यू सेम हो जाए। तो आपको पता है हाइट ऑफ द ट्री AB निकालने के लिए दो चीज चाहिए, BD और AD। AD कैसे निकलेगा, तो DC। इसका मतलब दो चीज निकालना है, BD और DC का वैल्यू हमको निकालना है। दैट मींस आपको इस क्वेश्चन को दो स्टेप में बनाना है। दो स्टेप में कैसे बनाएंगे, पहले स्टेप में देखिए एंगल हमारा ये है 30 डिग्री, इसका सामने का ये हो गया परपेंडिकुलर और ये है बेस, ये लंब और ये आधार। मतलब बेस का वैल्यू दिया है और परपेंडिकुलर निकालना है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो P/B वाला यहाँ यूज करेंगे। P/B का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है। तो पहला स्टेप में हम लोग इसको 10 के फॉर्मूला से कराएंगे। चलिए हम लोग मान लेते हैं इसको, ये BD कितना है तो x है और ये DC कितना है, तो DC हमारा है y।
ये y होगा तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा y हो जाएगा। तो हम लोग मान लेंगे इसको लेट b इक्वल्स टू x और उसके बाद BC इक्वल्स टू y दैट इज इक्वल्स टू AB। ये हमने मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल इसमें BTC इस ट्रायंगल में यहाँ हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, टेन थीटा के जगह पर कितना है 30 डिग्री हमारा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारा P/B, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इसमें देखिए परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर है BT हमारा परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर BT हो गया। अब बेस हमारा कौन सा है, BC हमारा बेस हो। ठीक, अब टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। BD हमारा कितना है x, इसमें हमारा कितना है 8, तो ये हो गया x/8। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कोना क्रॉस मल्टीप्लाई √3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा √3x, ये हो जाएगा 8। x इक्वल टू कितना 8/√3। कितना मीटर हम लोग को ये BD का वैल्यू निकल गया। अब BD का वैल्यू निकल गया, अब हमको चाहिए AD, और ये AD इससे इक्वल है BC के इक्वल है। तो हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में ये DC चाहिए। अब सोचिए इस DC का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इससे इसी ट्रायंगल में देखिए, इस EDC ट्रायंगल में देखिए, ये बेस आपको दिया हुआ है 8 मीटर और ये y क्या है हाइपोटेनस, BC क्या है हाइपोटेनस, मतलब बेस दिया हुआ है और हाइपोटेनस आपको निकालनी है। तो बेस और हाइपोटेनस B/h, B और h का फॉर्मूला दो होता है cos थीटा और sec थीटा। आप cos का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और sec का भी। चलिए हम लोग cos का फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग अगेन, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल BTC ट्रायंगल में, इस BTC ट्रायंगल में कितना है तो cos 30 डिग्री हम लेंगे, cos 30 डिग्री cos थीटा, ये हो जाएगा B/h, B हो गया BC और हाइपोटेनस क्या है हमारा BC, ये हो गया। अब यहाँ देखिए BC का वैल्यू कितना है 8 और इसका वैल्यू क्या है, BC को हमने माना है y, BC हमारा क्या हो गया y। अब हम लोग देखेंगे cos 30 का वैल्यू, आप बताइए cos 30 का वैल्यू क्या होता है। तो cos 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो cos 30 का वैल्यू कितना हो जाता है √3/2 हमारा हो जाएगा cos 30 का वैल्यू। यहाँ लिखेंगे √3/2 और इधर हमारा क्या है 8/1, ये हो गया। अब इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे कितना हो जाएगा √3 into y is equals to 2 into 8, तो ये हो गया 16, y इक्वल्स टू कितना होगा 16/√3 इतना मीटर, तो y पता हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, ऑरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। हाइट ऑफ द ट्री हमारा क्या है AB, ये AB है हमारा हाइट ऑफ द ट्री। यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ द ट्री का हाइट, ट्री का हाइट क्या होगा, तो हमारा हाइट है AB, ये हमारा ट्री है। अब ये AB हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है, कौन कौन सा, एक है AB और दूसरा है BD। AB और BD इसको लिखेंगे AB प्लस BD। अब AB का वैल्यू कितना, AB को हमने y माना है और BD कितना है x, ये हो जाएगा y प्लस x, ये हो गया हमारा। अब y देखिए, y का वैल्यू हमको यहाँ मिला है, y को कितना मिलता है 16/√3 प्लस x का वैल्यू कितना है, तो x हम लोग को यहाँ मिला है 8/√3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो √3 और √3 का एलसीएम कितना हो गया, √3 सेम है
ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे 16 प्लस 8। अब देखिए 16 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/√3। अब इसको आप इतना पर ही छोड़ देंगे, ये भी क्वेश्चन आपका सही माना जाएगा। लेकिन आपका आंसर भी मैच, हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं ये होता है कि हमारा आंसर मैच नहीं किया, तो हम लोग को आंसर मैच करना पड़ता है। कर देंगे तो ये सेटिस्फैक्शन होती है अपनी, नहीं हमने जो, ये आपके लिए आपको वो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो हमने क्वेश्चन बनाया वो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट है। उसके लिए चलिए अब हम लोग को आंसर कैसे मिल जाएगा वो हम लोग देखते हैं। यहाँ जो 24/√3 है, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। 9th में आप पढ़ते हैं रेशनलाइजेशन, हरों का वर्गीकरण। तो यहाँ √3 नीचे है तो √3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करें, ये √3 से ऊपर भी है, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करें। ऊपर हो जाएगा 24√3, नीचे हो गया 3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 होगा। 3 से इस 24 को काट दीजिए, 3 जाते 3, अब ये कितना हो गया 1√3 मीटर। यही हमारा क्या हो गया, हाइट ऑफ द ट्री हो गया। 3 हमारा ओरिजिनल ट्री क्या था, AB। ये AB और BD x + y दोनों को ऐड कर दिया तो हाइट ऑफ द ट्री को मिल गया।